हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा क्रिएटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन फार्माकोपिया एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने कवर किया था हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, ड्रग कंपेंडिया, फॉर्मुलरीज एंड मोनोग्राफ। फ्रेंड, इस सब के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की। जैसा कि आप जानते हैं, हर कंट्री की अपनी एक अलग फार्माकोपिया होती है, जिसको फॉलो करके उस कंट्री के अंदर मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक उसी तरह हमारी कंट्री की भी एक फार्माकोपिया है, जिसको हम इंडियन फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया इज़ ए ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग। मीन्स हम जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है वो एक ऑफिशियल बुक है, जिसमें स्टैंडर्ड मेंशन होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में, जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की स्ट्रेंथ, आइडेंटिटी और प्योरिटी को डिफ़ाइन करते हैं। और जो भी ड्रग इंपोर्टेड होती हैं एंड मैन्युफैक्चर फॉर सेल, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। और जो भी ड्रग जो हमारी कंट्री में इंपोर्टेड हो रही हैं, या उनकी स्टोरेज क्या है, क्या उनकी सेल है, उस सब के बारे में हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इट इज़ ए बुक कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ। जैसा कि फ्रेंड्स हमने अपनी पिछली वीडियो में मोनोग्राफ को कवर किया था। जो हमारी फार्माकोपिया है वो डिफरेंट टाइप्स के मोनोग्राफ को कंटेन करती है। डिफरेंट मोनोग्राफ आपस में कंबाइन होकर एक फार्माकोपिया को डिज़ाइन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। मीन्स जो हमारी कंट्री की फार्माकोपिया है उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कब से उसकी स्टार्टिंग हुई, इसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ IP मीन्स इंडियन फार्माकोपिया बिगेन इन द ईयर 1833। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री है उसकी स्टार्टिंग 1833 से हुई। व्हेन ए कमेटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकमेंडेड द पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। जब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कमेटी ने फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देन बंगाल फार्माकोपिया पब्लिश इन 1844। मीन्स उस टाइम फिर उसके तुरंत बाद बंगाल फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया था इन 1844, विच इज़ मेनली लिस्टेड मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड इंडिजिनस रेमेडीज़। दोस्तों, जो इंडिजिनस रेमेडीज़ होती हैं, हमारी इंडिजिनस का मीन्स होता है ट्रेडिशनल। जो हमारी बंगाल फार्माकोपिया थी उसके अंदर इंडिजिनस रेमेडीज़ के बारे में जो भी क्योर थे उनको लिस्ट किया गया था। देन दिस वाज फॉलोड बाय IP इन 1868। जो भी हमारी इंडिजिनस रेमेडीज़ थी इनको हमारा फॉलो किया गया था इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा, विच इज़ कवर्ड बोथ द ड्रग ऑफ BP एंड इंडिजिनस ड्रग यूज इन इंडिया। जो हमारी IP थी उसने इन दोनों को फॉलो किया था। जो हमारी बंगाल फार्माकोपिया थी और जो हमारी BP जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी, इन दोनों को फॉलो करके एक नई फार्माकोपिया को डिज़ाइन किया। फिर है फ्रॉम 1885 द ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज मेड ऑफिशियल इन इंडिया। और सन 1885 से जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया थी इसको हमारी इंडिया में ऑफिशियल रूप से लागू कर दिया गया। देन है ए ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड इन 1927 बाय इंडियन गवर्नमेंट। मीन्स जो हमारी एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी भारतीय सरकार के द्वारा 1927 में अपॉइंट की गई, जिसने रिकमेंड किया था द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल फार्माकोपिया, जिसने हमारे देश की एक राष्ट्रीय फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था। देन है आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1948। दोस्तों, आज़ादी के बाद 1948 में एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम था इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। चलिए अब आगे देखते हैं। इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू वन लिस्ट नोन एज द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। 1946 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट पब्लिश की थी या इशू की थी, जिसको इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट के नाम से जाना गया। इस लिस्ट के अंदर जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन थे और किस ईयर में पब्लिश किए गए थे और क्या क्या कंटेंट उनके अंदर था, इस सब के बारे में इस लिस्ट में मेंशन किया गया था। चलिए देखते हैं। जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था वो 1955 में हुआ, और इसके अंदर जो कंटेंट था वो 986 मोनोग्राफ के साथ में हमारी इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था। देन है सप्लीमेंट टू फर्स्ट एडिशन। दोस्तों, सप्लीमेंट का मीन्स होता है सम एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि हमारी फर्स्ट एडिशन में ऐड की गई थी। किसी भी कंपाउंड या ड्रग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो हमारी फर्स्ट एडिशन में ऐड की गई थी। सप्लीमेंट था फर्स्ट एडिशन का, वो 1960 में हुआ। देन है
सेकेंड एडिशन 1966 में पब्लिश हुआ था 890 मोनोग्राफ के साथ में, जिसमें हमारे सेकेंड एडिशन में 890 मोनोग्राफ प्रेजेंट थे। देन है सप्लीमेंट टू सेकेंड एडिशन, जो कि हमारे सेकेंड एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा ड्रग या उनके बारे में जो नॉलेज थी उसको ऐड किया गया, वो 1975 में की गई। नेक्स्ट है थर्ड एडिशन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा 1985 में आया, जो कि कंसिस्ट ऑफ 2 वॉल्यूम। हमारा जो थर्ड एडिशन था 2 वॉल्यूम के साथ आया, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था IUPAC सिस्टम को, एनालिटिकल टेक्निक्स, जो एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एनालिसिस करते हैं, एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, डाइल्यूशन टेस्ट एंड लिमिट टेस्ट फॉर मिनरल। जो इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन था उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी या मेंशन की गई थी। देन है एडेंडम टू थर्ड एडिशन। दोस्तों एडेंडम का मीन्स भी हमारे सप्लीमेंट की तरह ही होता है। मीन्स एडेंडम का मीन्स ये होता है कि सब एक्स्ट्रा नॉलेज या कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे इंडियन फार्माकोपिया के थर्ड एडिशन में ऐड की गई थी, वो की गई थी 1989 में और 1991 में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ एडिशन की। इंडियन फार्माकोपिया का फोर्थ एडिशन 1996 में पब्लिश किया गया था, जो कि कंसिस्ट करता था 2 वॉल्यूम, जिसमें कि 1149 मोनोग्राफ थे एंड इंक्लूडेड न्यू मोनोग्राफ। मीन्स और जो न्यू मोनोग्राफ थे वो भी हमारे इंडियन फार्माकोपिया के फोर्थ एडिशन में इंक्लूड किए गए थे। एंड एनालिटिकल मेथड ऑफ HPLC। दोस्तों HPLC की फुल फॉर्म होती है हायर परफॉर्मिंग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जो भी हमारे HPLC मेथड हैं उनको एनालाइज करने के लिए जो भी हमारे एनालिटिकल मेथड थे उनको भी हमारे इंडियन फार्माकोपिया के फोर्थ एडिशन में इंक्लूड किया गया। देन है क्वालिटी कंट्रोल। तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी वो इंडियन फार्माकोपिया के फोर्थ एडिशन में इंक्लूड की गई या पब्लिश की गई। देन है एडेंडम टू फोर्थ एडिशन 2000 में एंड सप्लीमेंट टू फोर्थ एडिशन, ये भी 2000 में हुआ। दोस्तों एडेंडम और सप्लीमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है। मींस जो एडेंडम होता है वो होता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज हमने किसी भी एडिशन में ऐड की, और जो हमारा सप्लीमेंट होता है कि मतलब जो हमारे पुराने एडिशन में जो नॉलेज दे रखी थी उसी को मॉडिफाई किया हमने। तो हमारे एडेंडम और सप्लीमेंट ज़्यादा अलग नहीं होते हैं। तो जो हमारे एडेंडम या सप्लीमेंट थे हमारे फोर्थ एडिशन के साथ में वो 2000 और 2002 2005 में हुए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिफ्थ एडिशन, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया का फिफ्थ एडिशन 2007 में पब्लिश किया गया था, और इसका जो एडेंडम था एडेंडम टू फिफ्थ एडिशन वो हमारा 2008 में किया गया, जो कि कंसिस्ट ऑफ 3 वॉल्यूम। इंडियन फार्माकोपिया का फिफ्थ एडिशन 3 वॉल्यूम के साथ में पब्लिश किया गया था। देन है 6, जो कि 2010 में पब्लिश किया गया था, एंड एडेंडम टू 6th एडिशन वो 2012 में किया गया। ये भी हमारा 3 वॉल्यूम्स के साथ में पब्लिश किया गया। देन है 7th एडिशन, जो कि हमारा 2015 में पब्लिश किया गया, कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्यूम विद DVD। ये DVD के साथ में 4 वॉल्यूम के साथ पब्लिश किया गया। नेक्स्ट एडिशन हमारा 8th एडिशन, जो कि हमारा 2018 में पब्लिश किया गया था, जिसमें हमारे 4th वॉल्यूम थे। अब बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के लेटेस्ट एडिशन की। जो इंडियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन है वो 9th एडिशन है, जो कि 2022 में पब्लिश किया गया था, जिसमें कि हमारे 92 मोनोग्राफ प्रेजेंट थे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जिसमें कि हमने अभी तक इंडियन फार्माकोपिया जो हमारी फार्माकोपिया लिस्ट थी उसको देखा था। अब देखते हैं कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर RN चोपड़ा एंड अदर 9 मेंबर्स प्रिपेयर द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट थी उसको सर RN चोपड़ा की अध्यक्षता में प्रिपेयर किया गया था, और उसमें 9 अदर मेंबर्स थे। देन है द टेन्योर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज 5 ईयर। जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। देन है द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष पब्लिश फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था वो डॉक्टर BN घोष की अध्यक्षता में किया गया था। देन है इट वाज रिटन इन इंग्लिश एंड कवर्ड 986 मोनोग्राफ। जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन था उसको इंग्लिश में लिखा गया था एंड जिसमें कवर किया था 986 मोनोग्राफ को। नेक्स्ट है सप्लीमेंट ऑफ दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1960। जो इंडियन फार्माकोपिया के फर्स्ट एडिशन में जो सप्लीमेंट ऐड किए गए थे वो 1960 में किए गए थे। देन है सेकेंड एडिशन ऑफ IP वाज पब्लिश्ड इन 1966। जैसा कि हम अपनी पिछली जो हमने फार्माकोपिया की लिस्ट पढ़ी थी उसमें पढ़ लिया था, तो जिसको कि 1966 में पब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B मुखर्जी। दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया के
पब्लिकेशन के ईयर और उनके कंटेंट के बारे में तो हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे इनकी अध्यक्षता की, किसकी अध्यक्षता में कौन सा एडिशन पब्लिश किया गया था उसके बारे में देख रहे हैं। जो इंडियन फार्माकोपिया का सेकंड एडिशन पब्लिश किया गया था वो हमारे डॉक्टर बी मुखर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। देन है थर्ड एडिशन ऑफ आईपी, जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन पब्लिश किया गया था वो डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप में किया गया था। जैसा कि इनके एडेंडम और सप्लीमेंट के बारे में हम पिछले लिस्ट में कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे 1989 और 1991 में हुए थे। देन है फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी, जो हमारा 1996 में आया था। डॉक्टर नित्यानंद राय, जो डॉक्टर नित्यानंद थे वो इसके चेयरमैन थे। उस समय हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी, उसके चेयरमैन हमारे डॉक्टर नित्यानंद थे। और जैसा कि हम पिछले पढ़ चुके हैं एडेंडम और सप्लीमेंट के बारे में, जो कि हमारा 2000 और 2002 में आए थे, जिसमें कि हमारे 2005 में स्टेबलाइजमेंट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसमें हमारे 2005 में जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है उसका स्टेबलाइजमेंट हुआ, मीन्स उसकी स्थापना की गई। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना की गई 2005 के अंदर। देन है फिफ्थ एडिशन ऑफ आईपी, जो इंडियन फार्माकोपिया का फिफ्थ एडिशन है 2007 में पब्लिश किया गया था। और जो इसका एडेंडम, इसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड की गई वो हमारी 2008 में की गई थी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सिक्स एडिशन ऑफ आईपी, जो हमारा 2010 के अंदर पब्लिश किया गया था और जिसमें एडेंडम हुआ था वो 2012 में हुआ, जिसमें कि हमारे जो 52 न्यू मोनोग्राफ थे उनको ऐड किया गया था हमारे सिक्स एडिशन में। देन है सेवन्थ एडिशन ऑफ आईपी, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया का सेवन्थ एडिशन है, 2014 में उसका पब्लिश किया गया था। एंड जो एडेंडम और जो सप्लीमेंट थे उनको 2015 और 2016 में ऐड किया गया था, जिसमें कि हमारे 82 नए मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों एट्थ एडिशन, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया का एट्थ एडिशन है वो 2018 में आया। अब दोस्तों जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है उसका जो लेटेस्ट एडिशन वो हमारे 2022 में पब्लिश किया गया था, जिसमें कि हमारे 92 नए मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक। आज की वीडियो में हमने कवर किया इंडियन फार्माकोपिया एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जो कि हमारी इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री है, कौन कौन सा एडिशन कब पब्लिश किया गया था उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।